मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में नोबल प्राइज़ जो दिया जाता है उसके विषय में बताएंगे। नोबल प्राइज़ जो है स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडिश, वही देती है और यह 6 क्षेत्रों में दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा, उसके बाद आपके शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आपके जो है कि अर्थशास्त्र क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैं आपको केवल इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में बताऊंगा। हालांकि साहित्य हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैं केवल अंग्रेजी साहित्य के विषय में बताऊंगा किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो पहले स्थान पे आपको आइए, 1901 में जो है सुली प्रूधमेन को, आपको लिटरेचर के क्षेत्र में 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था और इनकी एक बुक आई थी द जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गीतांजलि के लिए 1912 में गीतांजलि जो आई थी, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और जो है कि गीतांजलि से ही जनगण मन अधिनायक लिया गया है, राष्ट्रगान भारत का। विलियम बटलर ईट्स, WB ईट्स, ये एक जो है कि आयरिश पोएट थे। इनको लिटरेचर में पोइट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 ईस्वी में, WB ईट्स को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 लिटरेचर के क्षेत्र में आइडियलिज्म एंड ह्यूमैनिटी के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ 1925 में दिया गया था। मित्रों, जॉन गाल्सवर्दी को साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में फॉर सिटे सागा, इनका एक वर्क है जो 1929 में आया था और 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यूगेने ओनेल को लिटरेचर में ड्रामेटिक वर्क्स के लिए 1936 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। TS इलियट, थॉमस ईस्टन इलियट को लिटरेचर के क्षेत्र में द वेस्टलैंड, जो 1900 आपका जो है कि 22 में जो है कि पब्लिश्ड होती है, उसके लिए इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। विलियम फाकनर अमेरिकन राइटर थे। लिटरेचर के क्षेत्र लिए उपन्यास के लिए इनको जो है 1949 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बर्टन रसल को लिटरेचर के क्षेत्र में 1950 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिटरेचर द ओल्ड मैन एंड द सी, यह इनका एक बेस्ट वर्क है जो है कि 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए भी इनको जो है कि पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन स्टेनबेक को लिटरेचर में रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव राइटिंग के लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसॉक बेसेवर सिंगर को लिटरेचर के क्षेत्र में 1978 में नोबेल प्राइज़ मिलता है, इसॉक को। विलियम गोल्डिंग को लिटरेचर नावल के लिए 1983 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। डेरेक वालकॉट को लिटरेचर में हिस्टोरिकल विजन के लिए 1992 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। टोनी मॉरिसन को लिटरेचर नावल के लिए 1993 ईस्वी। BS नैपॉल लिटरेचर के लिए 2001 ईस्वी में। ये एक एंग्लो इंडियन राइटर थे, बाद में पहले इंडिया के थे, बाद में ये अमेरिका की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर लिया था। हेरोल्ड पेंटर लिटरेचर के लिए ड्रामा के क्षेत्र में इनको जो है 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला था। एलिस मुनरो जो एक अफ्रीकन राइटर हैं, लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरी के लिए इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था। काजुओ इशिगुरो जो है कि आपके एक जापानी राइटर हैं, लिटरेचर के लिए इनको जो है 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो मित्रों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुली प्रूडमेन के 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। विलियम बटलर ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को
1925 नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में, इगोने ओनेल को 1936 में, टी.एस. इलियट को 1948 में मिला था, विलियम फाकनर को 1949 में, बर्टन रसेल को 1950 में, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में, जॉन स्टेनबेक को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था, इसॉक वेसवर्थ को 1978 में, विलियम गोल्डिंग को 1983 में, ड्रेक वालकॉट को जो है 1992 में, टोनी मॉरिसन को 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था, बी.एस. नैपाल को 2001 में, हेरोल्ड पेंटर को 2005 में, एलिस मुनरो को 2013 में, काजुओ इशिगोरो को 2017 में। तो मित्रों, आज की क्लास में मैंने नोबेल प्राइज़ अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में मतलब जो है कि जितने भी राइटर को मिला है मैंने सबके विषय में बताया, और जो है कि नोबेल प्राइज़ कौन सा देश देता है, कौन सी कंपनी देती है, जो है कि और किसके नाम से मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं पेंशन थी, उसी पेंशन से मतलब जो पॉन्ड था उसी के वो जो बचता है उसी मतलब उसी एक फंड है उसी से दिया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मित्रों।